हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके ही चैनल यंगस्टर कॉम्पिटिटिव मास्टर्स में। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020-21 के बारे में। दोस्तों, इसमें हम प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम है उस लेवल पर हम आज पूर्ण जो पाठ्यक्रम है उसका अध्ययन करेंगे। हमारे जितने भी भाई बहन सब ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच सकें। तो आज हम देखने वाले हैं यूपी टेट का नवीन पाठ्यक्रम। ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। इस परीक्षा में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें 150 प्रश्न होते हैं और 150 अंकों का होता है, जिसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला सब्जेक्ट है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। दूसरा है एक लैंग्वेज है, जिसको हम हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में चुन लेते हैं। इसमें 30 प्रश्न होते हैं, ये भी 30 अंकों का होता है। हम बाकी डिटेल बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम ये देख रहे थे सेकेंड लैंग्वेज में। सेकेंड लैंग्वेज हम इंग्लिश। सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश या फिर उर्दू या संस्कृत चूज़ कर लेते हैं। ये भी 30 प्रश्नों का होता है और 30 अंकों का होता है। और 3 लैंग्वेज हो गए आपके। चौथा लैंग्वेज है, चौथा पेपर जो होता है वो इंग्लिश का होता है। चौथा पेपर जो आपका होता है गणित का, जिसमें 30 प्रश्न होते हैं, 30 अंकों का होता है। पांचवा और आखिरी होता है पर्यावरण अध्ययन, जिसके अंतर्गत हम साइंस, पर्यावरण, मानव तंत्र के बारे में और पारिस्थितिकी, यौगिक, ये सब क्वेश्चन इसमें आते हैं। ये भी 30 प्रश्न होते हैं और 30 क्वेश्चन होते हैं। टोटल आपके 150 प्रश्न और 150 अंकों का होता है, जिसके लिए समय निर्धारित है 2.5 घंटे। वही मीन्स 150 मिनट। अगर देखा जाए तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आसानी से यूपी टेट में 130-135 नंबर लाना कोई मुश्किल की बात नहीं है। अब हम सिलेबस को और भी डिटेल में जानेंगे। जैसा कि हमने बताया कि पहला पार्ट है बाल विकास का, तो बाल विकास में इसमें क्वेश्चंस आते हैं। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, विकास भाषा, विकास अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, बाल विकास के आधार एवं उनके प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम, वातावरण, जैसे कि
पारिवारिक है, सामाजिक, विद्यालयी और संचार माध्यम। इसी में सेकंड पार्ट आता है सीखने का अर्थ, जिसको हम इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मेरा खुद का तजुर्बा है कि आप अगर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो उसे कई लैंग्वेज में पढ़ना सीखें, जो आपको आसान लगे। जैसे कि ये सीखना है। अब सीखने को तो आप जनरली सोचते हैं क्या है क्या, मान लीजिए आपके समझ में नहीं आ रहा है तो लर्निंग मतलब मीन्स सीखना। तो जब तो आपको दो लैंग्वेज में पता रहेगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें जब इसका मतलब समझ में आ जाएगा, किसी भी चीज़ का है मतलब समझ में आ जाएगा, तो हम इसको आसानी से सीख सकते हैं या पढ़ सकते हैं या हमारे दिमाग में जल्दी से आ जाएगा। तो फिलहाल इसको देखते हैं अभी। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। अधिगम सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं। अधिगम के नियम ये थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहलों का संबंध, प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर के क्रिया प्रसूत। अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि। इस पार्ट से आपको मान चलिए 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस हर साल आते हैं ना। सीखने का सिद्धांत, वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने के पठार का अर्थ और कारण एवं निराकार ना। शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं। शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण मतलब माइक्रो टीचिंग जिसको कहते हैं, जो आप लोग जैसे बीटीसी किए होगे या बीएड किए होगे, तो जो सूक्ष्म टीचिंग जो स्कूलों में जाके लगती है टीचिंग, उसी को ये माइक्रो टीचिंग कहते हैं। एवं शिक्षण का आधारभूत कौशल। इसके बाद आता है समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण तथा यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, जिसमें आता है दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं वाक अस्थिबाधित या मानसिक दक्षता। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, टीएलएम एवं अभिवृत्तियाँ। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी। समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ यथा ब्रेल लिपि आदि। समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। अब इसके उस क्षेत्र, ये सब क्षेत्र हैं, कौन कौन इसके सहयोग करते हैं। अब इसके बाद आता है अधिगम एवं अध्यापन, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाल विकास किस प्रकार सोचते एवं सीखते हैं। बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और असफल होते हैं। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं। बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ। एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों की वैकल्पिक संकल्पना। अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझाना। बोध एवं संवेदनाएं
प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय। दूसरा सब्जेक्ट आता है हिंदी का। हिंदी में आपको हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन, वर्णों के मेल से मात्रिक एवं अमात्रिक शब्दों की पहचान की जाती है ना। हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी विशेष रूप से क्वेश्चंस आते हैं, ये आप लोग के सामने। हिंदी भाषा के सभी ध्वनियों के अनुसार हिंदी भाषा के सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर, ये आपका इसमें से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता। संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक चिन्हों का प्रयोग आता है। विलोम, समानार्थी, आतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। वचन, लिंग एवं काल, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव एवं देशज शब्दों की पहचान एवं उनसे अंतर। कभी कभी अर्ध तत्सम भी क्वेश्चन आ जाता है, तत्सम और तद्भव। तो ये सब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे हमसे। इसके बाद आता है लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ। संधि आता है। संधि से अक्सर दो नंबर, एक नंबर का क्वेश्चन आता है। संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, वाच्य समास एवं अलंकार के भेद, इसमें से क्वेश्चन भी निकाला आता है हर साल। कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम एवं अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार का उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक एवं लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदेश देते हैं। इसमें देखा, अब मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें जल्दी जल्दी बता देना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। भाषा अध्यापन के सिद्धांत, इसमें सुनने बोलने की भूमिका, ये इम्पोर्टेंट है आपका ये पार्ट। मौखिक एवं लिखित रूप के विचारों के संप्रेषण की भाषा की में एक भी क्वेश्चन आता है। भाषा कौशल में से क्वेश्चन आता है। भाषा बोधगम्यता एवं ये मल्टीमीडिया, ये भी आता है ना। अब इंग्लिश में से अनसीन पैसेज आते हैं। सेकेंड लैंग्वेज में 2 या 3 पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपके पैसेज में से आते हैं। अब और उसके बाद द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंसेस आते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसमें ज़्यादा टफ नहीं आता है, आप लोग हल्की सी मेहनत करेंगे तो निकल जाएगा। आर्टिकल्स आता है, पंचुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिंगुलर एंड प्लूरल, जेंडर, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब है ऑप्शनल सब्जेक्ट ही है उर्दू में पठित अनुच्छेद।
जिसमें वही अनसीन पैसेज कह लीजिए, इसको भी पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, 5-6 क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं। ज़बान की फ़नी महारतों की मालूमात होनी चाहिए। मशहूर अदीबों एवं शायरों की हालात ज़िंदगी एवं उनकी रचनाओं की जानकारी। मुख्तलिफ़ असनाफ़ अदब जैसे मज़मून, अफ़साना, मरसिया, मसनवी, दस्तान वगैरह की तारीफ़ें अमसाल। सही इमला एवं तलफ़ुज़ की मशक। इसम ज़मीर सिफ़त मुतज़ात अल्फाज वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस वगैरह की जानकारी। सनअत तशबीह मुहावरे आते हैं। मुख्तलिफ़ समाजी मसाइल जैसे माहौलियात, आलूदगी, जिनसी तालीम बराए अमन, अदम तग़ज़िया वगैरह की मालूमात। नज़्मों, कहानियों, हिकायतों एवं संस्मरणों में मौजूद समाजी एवं अखलाकी अक़दार को समझना। तो जो भी उर्दू के स्टूडेंट्स हैं वो परेशान ना हो, मैं उनको उर्दू भी अच्छी तरीके से ऐसा पढ़ा दूंगा कि 30 आराम से ले आएंगे। यूट्यूब पर या किसी भी कोचिंग सेंटर पर उर्दू के टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। मैं अपने चैनल पर उर्दू का भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए और उर्दू की अच्छी पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। मैं ऐसा पढ़ा दूँगा कि आप लोग कभी भूल ही नहीं सकते। चलिए अब बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत में भी अपठित अनुच्छेद आता है। जैसे यही इसमें भी पाठ गद्य पद आते हैं, उसमें से अनसीन पैसेज की तरह ये अनसीन पैसेज ही हैं, जिससे क्वेश्चन 5-6 नंबर के आपके हो जाते हैं। हाँ, एक बात और बता दूंगा आप लोगों को कि फ़र्स्ट लैंग्वेज अगर आप हिंदी लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो ये आसानी होगी आप लोगों को। चलिए आसानी ये होगी कि आपको ये इसमें अनसीन पैसेज मिल जाते हैं और इसमें 6 से 7 क्वेश्चन अनसीन पैसेज से रहते हैं, जो कि एकदम फ्री के नंबर हैं। एक तरह से आपके मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, उस अनसीन पैसेज को पढ़ के उसके आंसर पर टिक मार देना है। इसलिए ये बहुत सहूलियत हो जाती है। अगर फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी चूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको अनसीन पैसेज मिल जाएंगे और सेकंड पार्ट में भी अनसीन पैसेज मिल जाएंगे। अगर आप इंग्लिश वगैरह फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो आपको ये अनसीन पैसेज नहीं मिलेंगे। अब चलिए संस्कृत का देख लेते हैं। इस संज्ञाएं आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, विकारांत पुल्लिंग, विकारांत स्त्रीलिंग। घर, परिवार, प्रवेश, पशु पक्षियाँ, घरेलू उपयोग की वस्तुओं में के संस्कृत नामों से परिचय। सर्वनाम क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों को प्रयोग। हाँ, एक बात और आप लोगों को बता दूं, जो लोग हिंदी के साथ संस्कृत भी चूज़ करते हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है कि लगभग का 50% सिलेबस मैच करता है, तो जिससे कि परीक्षा को तैयारी करने में आसानी होती है और आपके समय भी बचता है और अच्छी तैयारी और अच्छे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अवयव आता है, संधि आता है। देखिए हिंदी में भी आपको संधि मिली थी, यहाँ भी है अवयव भी। उसमें संख्याएं संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान। लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार देखिए। व्यंजन के प्रकार हिंदी में भी था। अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन ये सब हिंदी में भी थे। स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग, संधियाँ, ये सब चीज़ देखिए। पूरा पर्यायवाची, विलोम शब्द सब हिंदी का ही है। कवियों एवं लेखकों की रचनाएं।
देखिए हिंदी का सब यही चीज़ मिल रहा है आपको ना। भाषा अध्यापन का सिद्धांत, सुनने एवं बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, चीज़ें हैं। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ, विकार, यही सब चीज़ें हैं, है ना। भाषा कौशल। अब पार्ट आ जाता है मैथ का। इसके बाद मैथ में मैथ में ये सब है। संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा भाग, लघुत्तम समापवर्तक, भिन्नों का जोड़ घटाना, गुणा एवं भाग, दशमलव गुणा एवं भाग, ऐकिक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति एवं कोण, त्रिभुज, धन, पैसा, रुपया, मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप, परिमिति को परिमाप भी कहते हैं। त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, ये इसके अंतर्गत आते हैं। कैलेंडर के क्वेश्चन भी आते हैं। आंकड़े, आयतन, धारिता, धन, घनाभ, क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, रेलवे या बस समय सारणी, ये सब क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। रेलवे आते भी हैं, एक आध क्वेश्चन कभी कभी आता है। आंकड़ों में प्रस्तुतिकरण के निरूपण, अध्यापन संबंधी मुद्दे, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं पैटर्नों का अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियाँ समझाना। पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक और एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण, पर्यावरणीय अध्ययन, ये अंतिम वो है और ज़्यादा बड़ा नहीं है और थोड़ा थोड़ा करके आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। जिसमें से क्वेश्चन आते हैं परिवार, भोजन, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला से क्वेश्चन कम ही आते। स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्तियों का व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल की भावना, भारत, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, हमारा प्रदेश नदियों, पर्वत, पठार एवं यातायात, संविधान, शासन व्यवस्था, स्थानीय शासन, ग्राम पंचायत के क्वेश्चन भी आते हैं, नगर पंचायत के, जिला पंचायत के, नगर पालिका के भी आते हैं, नगर निगम के, जल प्रशासन, पर्यावरण, आवश्यकता एवं महत्व एवं ये सब चीज़ें हैं। प्रति सामाजिक दायित्व के बोध हैं। अब अध्यापन संबंधी मुद्दे, पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा एवं व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत, व्यापक, मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण, समस्याएं। ये तो था दोस्तों आप लोगों का यूपी टेट 2020-21 का सिलेबस है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।